दिल्ली विधानसभा 8वीं विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 3 मार्च तक सदन चला। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस दिन सदन चलने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि सदन शुरुआत 24, 25, 27, 28 फरवरी और 3 मार्च सदन की 5 बैठकें आयोजित करी गई। 5 बैठकों में कुल 18 घंटे और 18 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। 5 दिनों में सदन में कुल 126 सदस्यों ने सदन में अपने विचार व्यक्त किए और विधानसभा के पहले सत्र के सदस्यों को बोलने का अवसर मिला। बता दें कि इस सदस्यों ने पहले दिन में 24 फरवरी को शपथ ली, जिसमें वरिष्ठ सदस्य से अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। 25 फरवरी को उपराज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया गया। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में 16 सदस्यों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि 25 फरवरी के दिन दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण पर भी खराब और कार्रवाई करने में बाधा डालने के कारण मुझे उन्हें सदन से बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने पीड़ा जारी करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद था, जिस तरह से विपक्ष ने उस दिन बर्ताव किया। 27 फरवरी को मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा का उपाध्यक्ष के लिए चुना गया। पहले सत्र में 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई। इस विषय पर चर्चा के लिए कुल 23 सदस्यों ने भाग लिया। बताया गया कि सदन में नियम 280 के तहत व्यक्त की 109 नोटिस प्राप्त हुई है। 3 दिनों में 42 लोगों को सदन में उठाया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की यह रिपोर्ट। जो सत्र प्रारंभ होगा वो इस विधानसभा का पहले वर्ष का दूसरा सत्र होगा। आपको ध्यान है 2020 से 25 तक साल में एक सत्र होता है और उसके पार्ट 8-8, 9-9, 7-7, 10-10 भी हुए होंगे। अनिश्चितता से भरा हुआ सदन का की कार्रवाई और उसको कॉल करने का तरीका। हम इस प्रथा को यही समाप्ति की घोषणा करते हैं। इस तरह सदन की बैठकें नहीं होंगी। दूसरा हमारा कहना है कि ये जो 17वां साल ना होने से नुकसान किस किस प्रकार से, एक बड़ा नुकसान है कि अगर सदन प्रोरोग नहीं हुआ है तो सरकार कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती, क्योंकि सदन लाइव है। अगर मान लीजिए कोई इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, भूकंप आ जाए, कोई और नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, सरकार को कोई तुरंत फैसला लेना हो, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। लेकिन अगर सदन प्रोरोग होगा तो सरकार अपने लोगों के हित में आवश्यकता के अनुसार इमरजेंसी में अब ऑर्डिनेंस ला सके। कोविड में जैसा हुआ था, बहुत मौके ऐसे थे जब सरकार को कुछ फैसले लेने थे। तो ये एक बड़ा विषय हमारे सामने है। दूसरा हमारा ये कहना है कि एक प्रथा जो यहाँ कभी नहीं होती थी, महामहिम उपराज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात जब सदन में प्रस्ताव पारित होता था और इसकी जानकारी उपराज्यपाल महोदय को दी जाती थी तो वो एक रस्म अदायगी होती थी। हम स्वयं महामहिम उपराज्यपाल जी के पास गए और उनसे मिलकर उनको जानकारी दी कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था वो सदन से पारित हो गया है। और खुशी की बात यह है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मैं दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं आज के इस अवसर पर।
इस लोकतंत्र के मंदिर को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने रूल 19 के 1 के अनुसार, इस रूल बुक के अनुसार, क्योंकि मैंने कहा ना ये सदन रूल बुक से चलेगा, 19(8) के अनुसार महामहिम उपराज्यपाल कार्रवाई पूरी होने के पश्चात जानकारी मिलने के बाद एक संदेश सदन को भेजते हैं, मैसेज, जिससे सदन के सदस्यों का, विधायिका का और सरकार का तालमेल और एक कॉमन कमिटमेंट दिल्ली के विकास की। ये एक ऐसा क्षण होता है अभिभाषण जब विधायिका और सरकार मिलकर एजेंडा तय करती है, और जब मिलकर एजेंडा तय करते हैं और वो जब तय हो जाता है एजेंडा, तो फिर उसके बाद जब उपराज्यपाल जी का संदेश आता है, सदन के समक्ष पढ़ा जाता है, तो उससे सदन के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। मैंने जब सचिवालय दिल्ली विधानसभा से, तो मालूम चला दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना जी का ये पहला मैसेज आया है, इससे पहले कभी मैसेज नहीं आया। इसके लिए हम उनकी हृदय की गहराइयों से उनको साधुवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने एक नई शुरुआत इस असेंबली के लिए की है। मुझे इसके साथ साथ कुछ मेरे खट्टे मीठे अनुभव हैं, उनसे भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पीड़ा दी इन 5 दिनों के दौरान। पहले ही दिन सदस्यों ने ओथ ली, स्पीकर का चुनाव हुआ, और अभी बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। वो तो एक सेरेमोनियल अवसर था, वो एक हेल्दी, जिसको कहा जा सकता है स्वस्थ वातावरण के लिए, वो कोई राजनीति के क्षण नहीं होते, वो एक ऐसा क्षण होता है जब हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने बड़ा गैर जिम्मेदार व्यवहार किया और बधाई प्रस्ताव के बीच में ही हंगामा कर दिया। चेयर चाहती तो उस दिन भी कोई कार्रवाई कर सकती, लेकिन उस पीड़ा के क्षण में संयम बता दिया, और विपक्ष को समझाने के बाद भी जब उन्होंने नहीं माना, तो अपने विवेक से फैसले लेकर सदन की कार्रवाई को सम्मानजनक तरीके से पूरा किया गया और सदस्यों का आभार भी प्रकट किया गया। लेकिन सदन की कार्रवाई से विपक्ष के हंगामे के कारण समझौता नहीं किया गया। अगले दिन अभिभाषण था उपराज्यपाल महोदय का। मैं सभी साथियों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं, वो कोई नॉर्मल सदन की कार्रवाई नहीं होती है। जब उपराज्यपाल आते हैं, सदन को संबोधित करते हैं, अभिभाषण होता है, तो वो कोई सदन की कार्रवाई वास्तविकता में नियमानुसार 12 बजे प्रारंभ होगी। अगर रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो उसमें सदन की कार्रवाई 12 बजे से प्रारंभ हुई थी, लेकिन 11 से 12 का जो समय था वो सदन की कार्रवाई का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं होता है। वो अभिभाषण होता है, सदस्यों को उसको सुनना होता है, और उसके बाद जब सदन, बहुत सारे मौके तो ऐसे होते हैं कि अभिभाषण के बाद सदन समाप्त हो जाता है, उस दिन सिर्फ अभिभाषण होता है।
और फिर अगले दिन सदन बैठता है। लेकिन हमने समय का सदुपयोग करने की सोची और हमें लगा कि सब सदस्य आएंगे, सब लोग आएंगे, नई असेंबली है, तो हम उसको देरी क्यों करें, और इसलिए हम उसी दिन 12 बजे से सदन भी बिठाएंगे। लेकिन अभिभाषण में भी उसी प्रकार का रवैया जो देखा गया वो भी चिंताजनक था और दुर्भाग्यवश चेयर को कार्रवाई करनी। और ये दोनों क्षण जो है पहली असेंबली के लिए मैं मानता हूं कि नहीं होने चाहिए थे, जो हुए। अभी आपकी जानकारी के लिए नियम 280 में नियम के तहत 109 नोटिस प्राप्त हुए और 3 दिन विशेष उल्लेख हुआ है, मात्र 3 दिन, और 42 मामलों को सदन में उठाया। जिन्हें संबंधित विभागों को उत्तर देने के लिए भेज दिया। मैं ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि विशेष उल्लेख पर सदन की तरफ से काउंटर कार्रवाई की जाएगी और वो प्रारंभ हो गई। यानी जो सदस्य अपना विषय रखेगा वो सिर्फ सदन में विषय रखने तक सीमित नहीं रहेगा, उसे उस पर संबंधित विभाग से उत्तर की अपेक्षा रहेगी और वो माननीय सदस्य तक उसकी शंका का उत्तर उन्हें मिलेगा समाधान के साथ। इसलिए इस सदन में हमने कॉलिंग अटेंशन भी लिया। इस सदन में पूर्व प्रधानमंत्री जी के सम्मान में उनके निधन पर, क्योंकि निधन 27 फरवरी 2025 को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ जैसा मैंने कहा कि कल बहुत ही अच्छा विषय था कि हमने ग्यारह बजे से 6 बजे तक सदन चला। मैं सभी सदस्यों का आह्वान करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा चर्चा में हिस्सा लें, सदन की गरिमा को बना के रखें। सदन की गरिमा से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। कल एक सदस्य ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। सदन में उनको आग्रह किया गया, चेतावनी दी गई और सदस्य ने सदन के समक्ष माफी भी मांगी और अपने ट्वीट को भी डिलीट किया। ये सदन की मजबूती का और सदन में लिए जा रहे फैसलों का मजबूती से पालन हो रहा है, इसका ये प्रत्यक्ष रूप से संदेश है। क्योंकि चेयर की तरफ से कभी भी ऐसे विषयों पर कोई समझौता नहीं होगा। अभी 2:30 पर मैं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी से मिलने जा रहा हूं
और उनको आमंत्रण दूंगा दिल्ली विधानसभा में आने के लिए, और मुझे उम्मीद है वो मेरा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। और अगर आज ही वो मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लेंगे तो शाम तक आपको उस स्थिति से भी हम अवगत करा देंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ